हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग है वो है यस और नो की रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग मैं हमेशा करती रहती हूँ और आई थिंक आप लोगों को ये पसंद भी है ये रीडिंग। तो जो भी आपके मन में सवाल है, ठीक है, जब मैं शफ़ल करूँ कार्ड को तो आप उस सवाल को बार बार दोहराइए और उसी के अकॉर्डिंग फिर कार्ड्स आते भी हैं। ठीक है, और जो भी आंसर होंगे मैं हाँ या ना में ज़रूर बताऊंगी और हो सके तो अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं। पाइल 1 जो है वो है येलो कलर का स्टोन, जो दूसरा है वो ग्रीन कलर का स्टोन है, जो लास्ट वन है वो है ऑरेंज कलर का स्टोन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। आप अगर और ज़्यादा प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हो हाँ और ना में, तो आप दोनों ही पाइल चूज़ कर सकते हो या फिर आप तीनों ही पाइल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस येलो कलर के स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है यस और नो में। तो देखिए, मैं शफल कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। ओके ओके, चलिए अब आप अपने सवाल को बार बार दोहराइए यस, और देखते हैं कि उसका आंसर क्या निकल कर आता है। ओके, और सजेशन के लिए भी मैं एक कार्ड निकालूंगी। ऐसे मैं 3 कार्ड निकालूंगी ये जानने के लिए कि आपका जो काम आप अभी सोच रहे हो वो टाइम लगेगा या फिर क्या आता है, हाँ या ना। ओके, आई थिंक आपने सवाल पूछ लिया होगा यूनिवर्स से। चलिए, तो जो पहला कार्ड है, ये पहला कार्ड, ये दूसरा और ये तीसरा, और एक कार्ड मैं निकालती हूँ, शफल कर लेती हूँ। वो आपके लिए सजेशन रहेगा कि क्या सही है और क्या गलत। एक सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा जानने की इच्छा रख रहे हो। एक सेकेंड होल्ड ऑन। चलिए, ये कार्ड है आपके सजेशन के लिए। तो जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वेंड्स। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ वेंड्स। ओके, तो देखिए, पहले मैं ये मतलब समझा दूँ कार्ड्स का, तब मैं बता दूँगी कि हाँ है या ना है। ओके, तो देखिए, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, बहुत लोगों के लिए काम से रिलेटेड आपने सवाल पूछा है, अपने करियर से रिलेटेड पूछा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली बिजनेस में नहीं जाना चाहते हो। आपकी इच्छा है कि आपका खुद का काम हो, लेकिन आपका जो फैमिली बिजनेस है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराने दिनों से ये काम चलते हुए आ रहा है और कहीं ना कहीं उसमें आपको और आपकी फैमिली को बेनिफिट्स ही मिला है, कुछ भी हानि नहीं हुई है। और अगर कभी हानि हुई है तो वो हर करियर में होता ही है, अब प्रॉफिट लॉस होता ही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का कुछ काम करना है। तो इस हिसाब से आई थिंक आपने ये कार्ड आपने चूज़ किया है, लाइक आपने ये पाइल को चूज़ किया है और आप कहीं ना कहीं अपने काम में हार्ड वर्क भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और उसका कहीं ना कहीं आपका जो उसका पॉजिटिव एक रिज़ल्ट है, उस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि आपने जो अभी तक हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट कब मुझे मिलेगा। ठीक है, आपने हर एक चीज़ की है अपने करियर को ग्रो करने के लिए, अपने काम को ग्रो करने के लिए। आपने हर वो काम किया है जो आपको लाइक आपको ग्रोथ के तरफ ले जाए। ठीक है, आप डाउन ना हो, आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाओ, तो ये चीज़ है। तो ओके, किंग ऑफ वेंड्स का कार्ड है और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस वक्त आप जो भी फैसला लोगे ना, वो आपके लिए आई थिंक सही होगा, क्योंकि इस वक्त आप बहुत कुछ देखते हुए आए हो, बहुत कुछ समझ चुके हो अपनी लाइफ, अपने करियर लाइफ में। बेसिकली मुझे यहाँ पे करियर ही लग रहा है, करियर लाइफ में आपने बहुत कुछ देख लिया है। अब आप जो भी अभी तक अपने फ़ैसला नहीं लिया था, आई थिंक फ़ैसला लेने का घड़ी आ चुका है, क्योंकि ये जो फ़ैसला आप लोगे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर देगा। किंग ऑफ वेंड्स का कार्ड, ठीक है, और लाइक एक्शन का कार्ड है और आपको जितनी जल्दी हो सके आपको ये फ़ैसला लेना होगा। ठीक है, और ये फ़ैसला कहीं ना कहीं आपको सक्सेस के तरफ ही लेकर ही जाएगा। ओके, तो यस, ये कार्ड जो है वो यस है और नो भी है, लाइक मे बी कार्ड है
इसमें मैं हाँ भी नहीं कह सकती, ना भी नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए आपका जो पुराना बिज़नेस है या फिर आपका जो फैमिली बिज़नेस है वो भी आपको बेनिफिट दे रहा है, और आप जिस काम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो वो भी आपको बेनिफिट देगा। लेकिन यहाँ पे आपको पहले से मिल रहा है और यहाँ पे अभी मिला नहीं है, स्टार्टिंग हो सकता है, इस वजह से हाँ और ना का आंसर है, मे बी आंसर है। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए सजेशन कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या सजेशन आता है। तो देखिए द हाई प्रिस्टेस है। ओके, तो यस, आपको दोनों में अगर आप सोचोगे कि दोनों में आप रहो, ठीक है, फैमिली बिजनेस में भी और आप जो अपना काम करना चाहते हैं वो भी, तो वो आपके लिए आई थिंक सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सजेशन यही निकल कर आया है कि आप कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाओगे दोनों काम को, आपको किसी एक में ही जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप दो चूज़ नहीं कर सकते, किसी एक को लेकर ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। शांति दिमाग से सोचो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी की राय ले सकते हो, लेकिन दोनों में से किसी एक पे अगर आप जाते हो तभी कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ है बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। दो चीज़ पर लेके चलोगे, दो नाव पे सवार होगे, तो कहीं ना कहीं डूबने का चांसेस ज़्यादा है। तो हो सकता है, सजेशन यही दूंगी कि आपका करियर है, आपको समझना है कि कहाँ, अभी तो फ़िलहाल आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बेनिफिट आ रहा है, मिल भी रहा है, और अभी नहीं भी मिल रहा है तो इन फ्यूचर में मिलेगा ज़रूर। और कहीं से भी आ रहा है, आप चाह रहे कुछ और करना, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, ठीक है, रिस्क है वहाँ पे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो आपके लिए आंसर है वो हाँ की तरफ भी है और ना की तरफ भी है, येस भी है, नो भी है। तो आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, सोचना समझना है और फिर आगे कुछ फ़ैसला करना है। प्रेजेंट में रह के आपको अभी अपना फ़ैसला करना है। ओके, चलिए, तो ये थी रीडिंग आपके लिए नंबर पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर के ऑप्शन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आंसर है। तो सबसे पहले मैं शफल कर रही हूँ, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना। ओके, तो चलिए अब आप अपना सवाल पूछिए यूनिवर्स से। ओके, मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपने सवाल को दोहराते जाइए कि आपका काम बनेगा या नहीं बनेगा, टाइम है अभी, ठीक है, जो भी है आप एकदम पॉजिटिव तरीके से यूनिवर्स से पूछिए। और मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, पहला कार्ड, दूसरा, ये थर्ड, और जो ये कार्ड है वो है आपके लिए सजेशन। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ वेंड्स। ओके, हाँ है या ना है तो वो मैं रीडिंग के दौरान बता दूँगी। तो देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है ना, वो अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। आई थिंक चाहे आपकी लव लाइफ हो, आपकी कोई भी लाइफ हो, करियर लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, तो कहीं पे भी आपको आई थिंक सुकून नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। हर समय आपको थोड़ा सा, आप अभी फ़िलहाल इरिटेट हो चुके हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है ही नहीं इंसान जो आपकी हेल्प कर सके। आप हेल्पलेस समझ रहे हो इस वक्त। ओके, और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई कुछ नया एक्शन आए, कुछ नया चांस आपको मिले जिससे आप फिर से खड़े हो सको, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है नाइट ऑफ वेंट्स के कार्ड को देखते हुए कि यस, जैसा आप चाह रहे थे वैसा आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। एक चेंज आने वाला है जो आपके लाइफ में आपको फिर से अप कर देगी, क्योंकि आपने ग्रीन कलर की फाइल को चूज़ किया है। तो आप फिलहाल अभी चाह रहे हो कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए, अब चाहे आपके लव लाइफ हो या फिर आपके करियर लाइफ हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपके लाइफ में ग्रोथ आए। ओके, और वो ग्रोथ बहुत जल्दी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हो। अभी जो प्रेजेंट लाइफ आपकी जो चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा उलझ चुके हो, इतने चिड़चिड़े हो गए हो कि चाहे वो आपका अच्छा है, दोस्त है, फैमिली है, कोई भी आपको अगर कुछ अच्छा सजेशन भी देता है तो आप चिढ़ जाते हो, सुनते नहीं हो, फिर आपको पछतावा भी होता है। तो आप कहीं ना कहीं यही चाहते हो कि आपके लाइफ में क्विक रिजल्ट आया एक तरह से, ठीक है। ओके,
देन उसके बाद देखिए 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए अगर वेट कर रहे थे लाइक बहुत दिनों से, ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने बहुत वेट किया है, इस चीज़ का बहुत दिनों से वेट किया है। आई थिंक अगर किसी इंसान का आपने वेट किया है तो अब वो आपके लाइफ में फिर से वापस आ रहा है आपको हाँ कहने के लिए। कहीं ना कहीं आपका वेटिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, किसी भी टाइप की वेटिंग हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो एकदम मेन वर्ड है मैं बस वही बता रही हूँ, बाकी आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बहुत दिनों से हो सकता है कि आपकी बातें नहीं हो पा रही थी किसी डील करने के लिए, या फिर किसी पर्सन से आपकी बातें नहीं हो पा रही थी, तो अब जाके वो सामने वाला इंसान ही आपको कॉल करेगा, ठीक है। और अगर सेपरेशन था, दुखी थे किसी बात को लेकर, परेशान थे, तो कहीं ना कहीं आपकी परेशानी ख़त्म होते आ रही है। ओके, तो ये जो कार्ड है जिसका आंसर यस निकल कर आया है, मुझे जहाँ तक इस कार्ड को देखते यही लग रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखकर कि जो भी आपकी परेशानी थी वो अब ख़त्म होने वाला है। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके कुछ ही हफ्तों के बाद ही आप ये चीज़ महसूस करोगे कि ओके, जो प्रॉब्लम्स थी अब वो ख़त्म होने वाली है। ओके, चलो अब ये कार्ड हम लोग देखते हैं आपके लिए क्या सजेशन लेकर आया है। तो देखिए यहाँ पे फिर से 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे मैंने क्या कहा था, आपकी वेटिंग ख़त्म हो रही है। तो यस, यहाँ पे वेटिंग आपकी ख़त्म हो रही है, लेकिन इसके बाद भी हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको आगे जाके अगर आपका फ्यूचर अगर अच्छा करना है, जिस चीज़ के लिए आपने इतना दिन लगाया है, बिताया है, उसे सोच सोच कर उसे पाना चाहा है, तो आगे भी थोड़ा आपको एफ़र्ट डालना पड़ सकता है अपनी लाइफ को आगे और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए। क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपने ग्रीन कलर के स्टोन को चूज़ किया है, तो आप चाहते हैं कि आपके करियर या फिर आपके लव लाइफ या किसी भी टाइप की आपकी जो भी इच्छा है उसमें ग्रोथ आए। तो कहीं ना कहीं सजेशन भी यही यूनिवर्स दे रहा है कि आप अपना हार्ड वर्क करते जाओ और आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लाइक आपने इतना दिन इंतज़ार किया है, तो वो जो इंतज़ार की घड़ी है वो ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है और आपको उसका फल मिलते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, और सजेशन के तौर पे यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ एक और बात कि इस वक्त आप जिस चीज़ में आपने हाथ डाला है, ठीक है, उसे पूरा करो, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ये काम संग संग आपको शायद सफलता ना दे, लेकिन ये फ्यूचर का कार्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फ्यूचर में वो उसका पेमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, जो भी आपने अभी तक आप जिस चीज़ के लेकर अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो चलिए ये था नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर के स्टोन को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, हाँ है या ना है, ठीक है। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। ओके, तो चलिए अब आप अपना सवाल यूनिवर्स से पूछिए और मैं उसकी रीडिंग निकालती हूँ। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पे 3 कार्ड निकालूंगी, तो जो भी आपके सवाल है उसे आप दोहराइए। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, देन उसके बाद है क्वीन ऑफ वेंड्स, और ये जो सजेशन कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जिन्होंने भी ऑरेंज कलर वाले थर्ड पाइल को चूज़ किया है, तो इस उनका आंसर हाँ है या ना, उससे पहले मैं इस रीडिंग को बता देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि इस वक्त आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो तीनों ही कार्ड है बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आप अभी फ़िलहाल अपने लाइफ में ना
इन्जॉयमेंट चाहते हो, क्योंकि आपने जो कलर चूज़ किया है ऑरेंज, आप चाहते हो कि आपकी जो लाइफ अभी जो फीकी फीकी सी हो गई है, कब उसमें इन्जॉयमेंट आएगा, कब खुशियाँ आएंगी आपके पास। ऐसा लगता है ना जब बोलते हैं कि जब मुसीबत आता है तो चारों तरफ से आता है, तो उस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। अब बस आप चाहते हो कि अब मुझे कुछ अच्छा खबर मिले, कुछ गुड न्यूज़ मिले, अपने लाइफ के बारे में कुछ गुड न्यूज़ आपको सुनना है। यस, किसी चीज़ का आपको न्यूज़ सुनना है और वो न्यूज़ होगी गुड। वो कब आपको मिलेगी, ये आपके दिमाग में फ़िलहाल अभी चल रहा है। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ जो स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इस बार आप बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हो। आई थिंक 2 रास्तों पे आप फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आप पे नॉलेज तो है, ठीक है, आप समझ रहे हो कि ये रास्ता ऐसा है, वो रास्ता वैसा है, लेकिन फिर भी आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। किसी ना किसी बात पे आप उलझे हो। एक तरफ दिमाग आपका कह रहा है कि इस रास्ते पे जाना चाहिए और एक तरफ दिल आपका कह रहा है कि उस रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ये भी देख रहे हो कि आप जो फ़ैसला अगर लोगे तो किसी का दिल ना टूटे, इसके वजह से आप और भी उलझे हुए नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आप कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी वाली है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देखते हुए नज़र आ रहा है कि अभी आपके लाइफ में चीज़ें आई थिंक स्टॉप नहीं हुई है, बहुत स्लो जा रही है, बहुत ही स्लो। आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में स्पीड आए, लेकिन नहीं, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा स्लो होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ धीरे धीरे आती है तो वो कभी आती ही नहीं है। एक होता है फास्ट मूवमेंट और एक होता है स्लो। चाहे वो फास्ट हो या फिर स्लो, वो अपने रास्ते पर वो जाता है तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। तो जिस चीज़ की भी आप वेटिंग कर रहे थे, ठीक है, किसी के प्रपोज़ की, आई थिंक किसी प्रपोज़ल का आप वेट कर रहे थे, किसी प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे, किसी का आप वेट कर रहे थे कि कब वहाँ से हाँ सुनने को मिले। बेसिकली आप किसी चीज़ का आप हाँ सुनना चाहते थे किसी अदर पर्सन से, ठीक है। तो वो वेटिंग कहीं ना कहीं कुछ महीनों बाद, अभी भी आई थिंक यस महीना लग रहा है, 1 महीना या 2 महीना बाद वो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी जिस हिसाब से आपने इस फाइल को चूज़ किया था। थोड़ा और टाइम लग सकता है, कुछ महीने और लग सकते हैं, लेकिन वो प्रपोज़ल ज़रूर आएगा। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे उसका हाँ आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, अगर हाँ मिलने वाला है तो ये आप समझ ही गए होंगे, तो ये जो रीडिंग है वो यस रीडिंग है, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ वेंड्स का कार्ड है। यस, आपको फिर से मैंने यहाँ पे फिर से बता दूँ कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो वेटिंग ख़त्म हो रही है, और आप कोई बड़ा फ़ैसला आई थिंक अभी तक आपने जो नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देखते हुए नज़र आ रहा था कि 2 रास्ते थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है अब धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद वो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएगी और अब फिर कुछ नया स्टैंड लेते हुए अपने लाइफ में नज़र आओगे, ठीक है। हो सकता है आप अपने करियर, आप अपने स्टडी वगैरह में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान आपको लाइक प्रपोज़ल लेके या फिर कुछ गाइडेंस लेके आपके पास आएगा जिससे आप क्लियर हो सको, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ कि अगर आपने नंबर 3 वाले पाइल को चूज़ किया था तो आपका आंसर यस है, ठीक है, क्योंकि अभी जो उलझा वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं सुलझ भी जाएगा। ओके, फिर देखिए सजेशन के ऊपर फिर से कार्ड आया है, वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए अभी फ़िलहाल आपको आपके लाइफ में थोड़ा चीज़ें डिसबैलेंस ही हो सकती है, और आई थिंक बहुत लोगों के लिए डिसबैलेंस हो भी रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, उतार चढ़ाव आते ही जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस होता ही जा रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभलने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने एक्साइटमेंट जो है ना, आप बहुत जल्दी एक्साइटमेंट में होके अपनी सारी बातें दूसरों के सामने कह देते हो और वही सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा उठा लेता है। तो वही बात है, एक्साइटमेंट मत हो जाओ, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आपके आई थिंक आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। और यही आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि फ़िलहाल अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो जो भी आप अभी जगलिंग कर रहे हो वो फिर ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जैसा अभी आप कर रहे हो,
अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, वैसा ही आपके पास ज़रूर मिलेगा। बस एक्साइटमेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल करना है अभी फ़िलहाल आप, यही आपको सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, चलो। तो ये थी नंबर पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।